तक का जो केस चला है ना, उसमें बड़ी सिंपल बात यह है कि अब बहस इस बात पे आ गई है कि ये जो सीटें हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं। तो ये तो बहस ही ख़त्म हो गई है कि ये सीटें को पीपल्स पार्टी या नून को जाती हैं। अभी तक का जो कंसेंसस इमर्ज हो रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब ने भी आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो ऑर्डर है उसको गलत इंटरप्रेट किया है और सिंबल लेने का मतलब ये नहीं था कि पार्टी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब लोग ये कह रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म जब फिल किए थे, अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म, और उन पे पीटीआई से ताल्लुक़ लिखा था, वो पीटीआई के हैं। तो जो ये लोग जो एमएनए बने हैं इन नॉमिनेशन फॉर्म्स के ऊपर, वो सारे तरीके इंसाफ ही के कंसिडर किए जाएंगे या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला बाद में आया था कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट कंसिडर किए जाएंगे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो ये जाएंगे। अब मेरा ये ख्याल है कि ये आर्गूमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे आज, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उसको काफ़ी सख्त सवालात जो है उनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो चीफ जस्टिस साहब भी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उनका फैसला इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया है और तरीके इंसाफ एज अ पोलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी और उनको जो इलेक्शन ना लड़ने का जो हक है वो इलेक्शन कमीशन ने उनके उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके मिस इंटरप्रेट किया ऑर्डर। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इंडिविजुअली बल्ले का निशान भी दिया जा सकता था, लेकिन वो जो हसन अजहर साहब ने बड़ा अग्रेसिव कमेंट, मैं समझता हूँ आज का सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट उनका ही था। उन्होंने कहा वो जो बल्लेबाज आया था जिसको इन्होंने देना था, फिर आप लोगों ने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। और जो अतर मनल्ला साहब के जो कमेंट्स थे बड़े ही मैं समझता हूँ पर्टिनेंट और बड़े स्ट्रॉन्ग जो हैं वो कमेंट्स थे। ज़्यादातर जो चीफ जस्टिस साहब तो अपने उस फैसले को डिफेंड करने में ही लगे रहे जो उन्होंने इंतखाबी निशान वापस लिया। अदरवाइज़ जो है ये मेरा ये ख्याल है कि ये केस अब तकरीबन इस हद तक जो है वो आज पूरा बेंच जो है 13 के 13 जजेस जो हैं वो इसके ऊपर तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कंसेंसस हो रहा है कि या अभी तक मुझे ये लग रहा है कि ये सीटें पीटीआई को जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद को भी नहीं जाएंगी। तो तरीके इंसाफ को लोगों ने वोट दिया है, ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद को तो वोट नहीं दिया, उनको तो कोई जानता भी नहीं है कौन है कौन नहीं। अच्छा सर, चंद केसेस में क्या बाकी जा सकती हैं? यही आज का जो कंसेंसस लग रहा है बेंच का, वो यही लग रहा है कि ये सीटें पीटीआई को जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद को भी नहीं जाएगी। अच्छा फॉर भाई, मुतअद्दिद केसेस में हमने देखा है रिमार्क्स कुछ होते हैं, कार्रवाई में मामला कुछ होते हैं, फैसला कुछ आता है। इसमें भी ऐसा आपको लगता है कि कुछ मामला डिफरेंट होंगे? देखिए वो तो फिर अब हमको नजूमी तो नहीं है ना, प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हम, तो जो एनालिसिस कर सकते हैं ना, हम तो तज्जिए के लोग हैं, हम कोई सितारों वाले लोग तो हैं नहीं। वो मैंने आगे सुबह बताइए, ठीक, थैंक यू। लेकिन फर्स्ट हो जिसमें फिर लार्जर बेंच में जाने का मकसद क्या था? अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, पता चल जाए ना कौन क्या हो रहा है मामला, पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ लेके जाना है या अमरीत की तरफ लेके जाना है, ये फैसला हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब, कानूनी मामला अपनी जगह, अपना सियासी तजिया बताएं, सीटें मिल सकती हैं पीटीआई को या सुन्नी? बिल्कुल मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे इंशाल्लाह।